क्या हो अगर एक सुबह उठते ही आपकी गर्लफ्रेंड लड़के में बदल जाए। एक प्यारी सी लव स्टोरी जो अचानक एक अनजानी मुसीबत में बदल जाती है, जहाँ एक लड़के को खुद को गर्लफ्रेंड साबित करना है और एक बॉयफ्रेंड को उस शक्ल में उसे पहचानना है जिससे वो पहले कभी मिला ही नहीं। जब प्यार, पहचान और जेंडर सब सवाल बन जाए तो रिश्ता कैसे बचेगा। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, इमोशन, कॉमेडी और वो ट्विस्ट है जो आपको आखिरी तक बांध कर रखेगा, आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम युंजे नाम के एक लड़के को एक कैफे में देखते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी वहाँ कोई आता है। युंजे कहने लगता है कि कैफे बंद हो चुका है, पर वो लड़का जियुन नाम की किसी लड़की की आईडी दिखाता है। ये देखकर तो युंजे सरप्राइज होता है, पूछने लगता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। पर वो लड़का तो रोने ही लग जाता है, उसका नाम लेता है, लेकिन युंजे उसे नहीं जानता था। पूछता है कि तुम मुझे जानते हो क्या, पर तुम हो कौन। तब वो कहता है कि ये मैं हूँ जियुन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। फिर यहाँ हमें पास्ट के सीन में जियुन को दिखाया जाता है। वो एक इंटरव्यू के लिए आई थी, तब वो लोग उससे एक बुक के बारे में पूछते हैं जिसका नाम जियो ने खुद ही मेंशन किया था। वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की। इसमें प्यार के बारे में बताया गया है कि बिना प्यार के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू के बाद युंजे उससे मिलने आता है, तब उसके पैर देखता है, उसे हील टाइट हो रही थी। फिर अपने बैग से स्लीपर निकाल कर उसे पहना देता है। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार था, उसके पैर में निशान भी पड़ गए थे, तो वो बैंडेज भी लगा देता है। तब जियोन उसे गले लगाकर कहने लगती है कि इतना प्यार करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर दोनों खाने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक ओवरनाइट ट्रिप पर जाने वाले थे, तो युंजे ने उसके लिए एकदम बढ़िया प्लानिंग कर रखी थी कि वो कब, कहाँ, कैसे कैसे जाएंगे। पर 9 बजे के बाद कोई शेड्यूल नहीं था, तो वो पूछती है कि 9 बजे के बाद हम क्या करेंगे। वो कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में रात भर तारे देखूंगा। पर वो तो कुछ और ही समझ लेती है और उसे जोर का मार के कहती है कि तुम भी क्या ही बोल रहे हो। इसके बाद युंजे उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, तब दोनों किस करने लग जाते हैं। उसी टाइम जियुन की बहन वहां से जाने लगती है, तो जियुन उसे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख लेती है और कहती है कि क्या तुम दोनों को शूटिंग कर रहे हो। इससे तो वो दोनों ही डर जाते हैं। तब युंजे उसे बाय करके जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन हेजी कहती है कि तुम अंदर चलो, वहाँ पे कंटिन्यू करना, और वैसे मैं तो जा रही हूँ। तो जियुन उसे चुप कराकर अपने साथ अंदर ले जाती है और वहीं घर जाकर युंजे अपनी बॉडी देखने लगता है कि क्या मेरी बॉडी है। फिर अपनी बहन से पूछता है कि देख, मेरे कंधे चौड़े लग रहे हैं ना, लेकिन वो तो उसका मजाक बनाकर वहां से चली आती है। अगले दिन वो अपने कैफे जाता है, वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता था। तब उसकी बॉस उससे मिलने आती है। वहीं जियुन अपनी बेस्ट फ्रेंड यूरी से मिलने जाती है। घर का तो उसने एकदम कचरा बना के रखा हुआ था। यूरी एक राइटर थी, उसे एक बुक जल्दी कंप्लीट करनी थी, लेकिन उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो पागल हो रही थी। तब जियुन उसे अपने और युंजे के ओवरनाइट ट्रिप के बारे में बताती है, तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पागल हो रही है और तुम ट्रिप पर जा रही हो। तो जियुन उसे ये भी कहती है कि युंजे ने कुछ खास भी सोचा है, मैं बता नहीं सकती। तो ये सुन के यूरी उसे प्रोटेक्शन देती है कि हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे लेकर जाओ। वो कहने लगती है कि पागल है क्या, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। तब उसे युंजे की तारे देखने वाली बात याद आती है, वो हंसने लग जाती है। फिर वो प्रोटेक्शन को अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद घर जाकर वो यूरी की लिखी हुई कहानी पढ़ने लगती है। तभी युंजे से मिलने के लिए आता है। वो एक नई कार लेकर आया था, उसे बताता है कि मेरी बॉस ने दी है, मैंने अपनी ट्रिप के बारे में उसे बताया तो उसने दे दी। वो थोड़ा सरप्राइज होती है कि एक बॉस अपने पार्ट टाइमर को इतनी महंगी गाड़ी कैसे दे सकती है। तो वो कहता है कि ये मेरे एफर्ट, मेरे डेडिकेशन की वजह से मुझे मिली है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी बॉस को एक बॉयफ्रेंड चाहिए था और वो बिल्डिंग उसकी ही थी। वो युंजे से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाओ तो ये बिल्डिंग भी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन वो उसे अपने एक फ्रेंड की फोटो दिखाता है कि ये अब बहुत ही हैंडसम हो गया है। उसकी फोटो देखकर वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, तो वो उसका नंबर दे देता है, मतलब उसके इस काम के बदले उसे ये गाड़ी मिली थी। इसके बाद दोनों फिर किस करने लग जाते हैं, तो उसकी बहन फिर से उन्हें देख लेती है, वहीं से कहने लगती है कि अंदर आकर कर लो। तब उसके हाथ में सिगरेट देकर जियोन से सुनाने लगती है कि मैं डैड को बता दूंगी। ये सुनकर तो वो भाग ही जाती है। फिर घर आकर युंजे अपनी पैकिंग करने लगता है। उसने जियोन के लिए एक नेकलेस भी खरीदा था जो कि वो उसे गिफ्ट देने वाला था, और इधर जियोन ने भी कल की तैयारी कर ली थी। फिर अगले दिन जब युंजे रेडी होकर खाने के लिए बैठता है, तो उसकी बहन उसे छेड़ने लगती है कि आज बालों को क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वो खाना खाने से पहले प्रे करने लगते हैं। तो डैड कहते हैं कि हमारा बेटा आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रहा है, तो हम भी अब थोड़े से मजे कर पाएंगे। युंजे तो चौंक ही जाता है कि इन्हें कैसे पता। वो सबसे पूछने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसके डैड तो उसे और खाने को बोलते हैं कि इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। वो बेचारा एम्बैरस होने लगता है कि ताकत क्यों चाहिए, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसे में गलती से इससे ग्लास टूट जाता है। वहीं जियुन भी सोकर उठती है, पर वो उठती नहीं, वो उठता बन गया था, क्योंकि मिरर में जब वो खुद को देखती है तो वो एक लड़का बन गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब उसे ये सब एक सपना लग रहा था, तो खुद को थप्पड़ मारने लगती है, पर ये सपना नहीं था। अब ऐसे में उसकी बहन नींद में ही वॉशरूम आती है और टॉयलेट करने लग जाती है। तब जियुन दीवार की तरफ चिपक कर खड़ी हो जाती है। उसकी बहन जब थोड़ा होश में आती है, तो उसके पैर, उसकी हाइट नोटिस करती है। तब उसे समझ आता है कि ये कोई लड़का है, और फिर उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है कि तू कौन है और अंदर कैसे आया। पर उसका फेस देखते ही वो उस पर फिदा होने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लड़का बन गया था। वो उसे समझाने लगता है कि मैं जियुन हूँ, तुम्हारी छोटी बहन। पर वो तो उसे गलत जगह पे मार के भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो जियुन उसे समझाता भी है, पर हेजी तो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, क्योंकि उसे इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और कोई भी कैसे यकीन करेगा। कहती है कि एक पिद्दू सी लड़की रातों रात एक हॉट लड़का कैसे बन सकती है। तभी जियुन को अपने टैटू के बारे में याद आता है। वो अभी भी इसकी बॉडी पे था,
तो वो हेजी को दिखाता है और ये टैटू उन दोनों बहनों ने बनवाए थे। इससे तो उसे कहीं न कहीं यकीन होने लग जाता है कि शायद ये जीवन ही है, कि तभी जीवन को टॉयलेट आने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, पर कैसे जाऊँ? मेरे पास मेल पार्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी हेल्प कर दो। हेजी तो मना करने लगती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती बाथरूम में ले जाता है। इसके बाद देखते हैं कि युनजे जीवन को लेने आता है, पर हेजी झूठ बोल देती है कि उसकी तबीयत खराब है, दवाई लेकर वो रेस्ट कर रही है। युनजे को तो उसकी चिंता हो रही थी कि पहले वो ऐसे कभी बीमार नहीं हुई, क्या मैं उसे देख लूँ? पर वो उसे मना कर देती है कि नहीं, आज नहीं, और जैसे-तैसे ज़बरदस्ती उसे वापस भेज देती है। इधर ये परेशान हो रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? रात में युनजे उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना? क्या दलिया बना के लाऊं? फिर उसे मीटियो शावर की वीडियो भेजता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता था। उसे देखकर तो जीवन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब जीवन घर के बाहर नहीं निकल रहा था, तो युनजे उसके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर जाता था और दरवाजे के बाहर ही रख दिया करता था। हेजी भी ये देख देख के परेशान हो गई थी, कहती है कि ये सब खत्म कर दो, ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, या तो उसे बता दो या ब्रेकअप कर लो। अब बहुत सोचने के बाद वो युनजे को सच बताने का डिसाइड करता है और फिर वही कैफे में पहुंच जाता है, पर युनजे को यकीन होता ही नहीं। उसके पास जीवन की आईडी, डॉक्यूमेंट्स और उनकी एल्बम देखने के बाद भी उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता। कहने लगता है कि तुम कोई प्रैंक कर रहे हो ना, कहीं कोई कैमरा छुपाया तो नहीं है? तो जीवन उसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता दूंगा। तो वो खुद ही बताने लगता है कि वो कब कहाँ मिले, कैसे मिले, पहली बार उसने कौन सा फ्लावर दिया था, हर छोटी चीज बताता है। इसके बाद तो युनजे को ये लगने लगता है कि इसने जीवन को किडनैप तो नहीं कर रखा, इसलिए उसे मारने लगता है और जीवन के बारे में पूछता है कि उसे कहाँ छुपा रखा है, बता, और पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देता है। तो जीवन उसे पहले घर लेकर आता है और तब उसके और हेजी के हाथ में वो टैटू देखकर वो भी सरप्राइज होता है कि ये सब सच है क्या। हेजी बताती है कि हमारी फैमिली में पहले भी ऐसा हुआ था, मेरी माँ के साथ भी हुआ था, पर बाद में वो ठीक हो गई थी। फिर जब युनजे जाने लगता है तो जीवन से कहता है कि ये सब समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी जीवन उसका हाथ पकड़ लेता है, कहने लगता है कि प्लीज मुझ पे भरोसा करो। ऐसे में तो उसे उसमें जीवन ही नजर आ रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं यकीन कर पा रहा था कि ये जीवन ही है। फिर जाते हुए युनजे को वो दिन याद आता है जब वो पहली बार जीवन से मिला था। वो दोनों तब ब्लाइंड डेट पर आए हुए थे और युनजे को तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था कि तभी वहां पर वो जीवन आती है जिसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट थी। लेकिन फिर जीवन को भी ये पता चलता है कि वो युनजे नहीं है जिससे वो मिलने आई थी। उसे बहुत ही एम्बैरेस फील होता है, तो वहां से चली आती है। तो युनजे उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। तब अपनी सिचुएशन पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं, लेकिन अब ये फ्रेंड्स बन गए थे। युनजे एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट था, इसलिए वो उसे स्टार के बारे में बताया करता था और इसी बीच दोनों करीब आ गए। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। अगले दिन जीवन उसे कॉल करके घर बुलाता है। उसने उसे शेव करना सिखाने के लिए बुलाया था। अब पहले तो वो सामान रखकर भागने की सोचता है, पर फिर अंदर जाता है कि कहीं जीवन अपने गर्दन पे कटना लगा दे। फिर वो उसे शेविंग करना सिखाता है और इसके बाद तो युनजे उसे देखने लग जाता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम हो गया था। फिर जब वो जाने लगता है तो जीवन उसे रोक देता है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। वो कोई ना कोई बहाना बनाता है, पर जीवन के पास हर बात का जवाब था और अब तो वो उससे अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बॉडी बिल्डर जो बन गई थी। तब जीवन उसके लिए नूडल्स बनाता है। जब वो खाने लगते हैं तो युनजे के फेस पे लग गया था, इससे वो साफ कर देता है। ये देखकर तो युनजे घबरा जाता है कि ये क्या था, क्योंकि उसके लिए वो है तो एक लड़का ही। फिर इसके बाद वो कैफे जाता है, वहाँ उसका दोस्त आया हुआ था मिनियो। तो युनजे उसे अपनी कंडीशन बताता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लड़का बन जाए और वो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग हो, तो वो कहता है कि मैं उससे पूछूंगा कि ऐसे कैसे हुआ, और जैसे कहानियों में होता है कि मैं उसे किस कर दूंगा तो वो वापस लड़की बन जाएगी। इसलिए वो जीवन से पूछता है कि कल कुछ हुआ था क्या, कुछ अलग सा। वो याद करके बताता है कि कल रात मैंने डबल यॉक वाला अंडा खाया था। अब इससे तो युज्जे को कुछ समझ नहीं आता। तब वो याद करता है कि एक बार जीवन ने उसे बताया था कि बचपन में वो बहुत शाय थी। उसकी माँ ने उसे एक जेली दी थी कि जब भी वो नर्वस हो इसे खा ले, उसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसे कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो युंजे ने उसे कहा था कि अब तुम्हें जेली की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हूँ। ये याद करके वो उसके घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद किस करके अब सब ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे किस करने का ट्राई करने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम आगे की कहानी जानने के लिए जल्दी मिलते हैं।